जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और 15 साल की बच्ची ने माफी तो मांग ली, लेकिन 75 साल का बुजुर्ग माफी कब मांगेगा? तो हे गाइस, स्वागत है सभी का आज हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 15 साल की बच्ची ने माफी तो मांग ली, लेकिन 75 साल का बुजुर्ग माफी कब मांगेगा? यूपी पुलिस कितनी अनपढ़ गंवार है, उसको लॉ ही नहीं पता। जिस लॉ के तहत इसके ऊपर एफआईआर की गई है वो कोई लॉ ही नहीं बना है। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये लिखा गया है कि किसी भी माइनर के खिलाफ आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये बच्ची अभी 15 साल की है। और वहीं ये महिला जो है, ये कितने साल की है, जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है। इसके खिलाफ कब एफआईआर होगी? अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर का एड्रेस निकालने की, इसके ऊपर वीडियो बनाने की और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की? और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, आपकी पुलिस इतनी फुर्सत में है क्या? बाकी क्राइम में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है वो नहीं देखा जाता है? जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोर्ट दी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोर्ट दी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। नमस्कार जैन साथियों। मोदी जी, वाकई आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आपके गोदी मीडिया और आपके समर्थक कितने घिनौने और घृणित सोच के हैं। आपने एक 15 साल की बच्ची को माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी। आपको शर्म नहीं आती? आप दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 15 साल की बच्ची को आपने माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री? कल से जब से मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे बार बार मन बहुत व्यथित हुआ और बार बार आपके ऊपर एक मन में क्षोभ, गुस्सा, नाराजगी पैदा हो रही। प्रधानमंत्री, कितना घटिया समर्थक वर्ग आपने तैयार किया है। सुनिए इस बच्ची को। इंस्टाग्राम ने अननोन नंबर से आ रहे हैं, किसी ने मेरा नंबर लिख किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हमें सिर्फ आपको रेप करेंगे, आपका फेंक देंगे नाले में। मतलब ये 15 साल की बच्ची को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी फोन कर करके। और योगी बाबा आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत विशाल, शक्तिशाली, बाहुबली बोलते हैं, उन्होंने इस 15 साल की बच्ची पे एफआईआर करा दी। मोदी जी, ऐसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं जहां छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार की धमकी मिले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनका जीना आराम कर दो। आपने ये माफी की नोटंकी की। सुनिए दूसरी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट, प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती है। ये बच्ची इसका रेट लगा रहे हैं, कैमरे पे आके बता रही अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा। और आप कौन से दूध के धुले? आप तो गालीबाजों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। भूल गए निखिल दधीच, जिसने गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या के बाद लिखा, कुतिया मर गई, बिल्ले चिल्ला रहे हैं। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाद से बहन। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोर्ट दी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो,
आपको ये सब बोलो करके मैंने आपको बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अभी बदला चप्पल खोला ये यहाँ पे फुल सर्विस होते हुए वापस सर्विस मजा आएगा। ऐसी सर्विस टूरिस्ट के साथ बैठा देंगे, ऐसा करो तुम्हें आ रहा हूँ मेरे को लगा रहे इसको बॉडीगार्ड। अरे वो और लगा ना, वो बचा है उसको लगा। गाली किसने दिया? गाली कंट्रोल क्या बोले फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है रहने का रहने का क्या बोले फर्क पड़ता है इसके ना रहना रहने। मुझे बोला तो मुझे बोला कुछ नहीं बोला, ये ट्राई करेगी कुछ नहीं बोला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो, मित्रों से फ्रेंड्स पे आना इसका मतलब मोदी जी जेन ज़ी से डर तो रहे हैं, नहीं तो मित्रों से फ्रेंड्स पे तो नहीं आते। और दूसरी बात, आपने ये नोटिस किया होगा कि टीवी चैनल से रील पे आ गए हैं, तो इसका मतलब मीडिया तो बिका पड़ा है। जेनजीस के पास जेनजीस टीवी तो देखते नहीं है, वो रील्स ही देखते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो मीडिया को छोड़ के इंस्टाग्राम पे आए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी रात में आए हैं। उनको पता है कि जेनजीस का जो स्क्रीन टाइम है वो रात में ही ज्यादा देखते हैं, उनको एल्गोरिदम का पता है। यूनिट ला ले अपना मंदिर पे लगा, यूनिट ला ले। हिंदू सगळं तू औरी गेला, हिंदू आज जागलो ले कॉपी करा कर माधर चोच। रुको जरा, सबर करो।
मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि वो सदन में आके जवाब देना सीखें। सिर्फ सीट पे बैठने से कोई गृह मंत्री नहीं बन जाता। इस्तीफा हो गया तो वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे नए नए लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार है ही ऐसी, एक के बाद एक इस्तीफे होने चाहिए। और इनके सरकार के मंत्री उठ के सदन में ऐसे बैठ जाते हैं गंवार से, जो जनरेशन के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। अमित शाह किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। इनके एमपीज है जो कंटिन्यू छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं उनके बारे में इतनी गलत गलत बातें करते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। बोल दे, और जवाब नहीं है इसलिए सदन में आ ही नहीं रहे गृह मंत्री जी। तो अगर जवाब नहीं है तो आप इस्तीफा दो। उनको राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हम निकलवाएंगे, उनके खिलाफ बिल ले आएंगे, उनके खिलाफ। किसके बारे में? राहुल गांधी को सदन से बाहर करवाने के लिए बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ये कोशिश वो करते रहे। राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान है जो अभी तक इनके खिलाफ डटे हुए और डटे रहेंगे, और हम उनके साथ हैं। उन्होंने इडियट भी कहा, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा। जो खुद जैसा होता है ना उसको संसार वैसा ही दिखता है। जो खुद इडियट होते हैं उनको बहुत समझदार लोग इडियट ही लगते हैं। रुचिका के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए किसी की। हाँ जी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, ये लोग लगातार कर रहे हैं, लगातार फ्लैट से घरों से बच्चों को उठा रहे हैं। अब जब इतने बड़े नामी लोग ही सेफ नहीं है तो एक आम बच्चा उसके लिए कौन आवाज उठा पाएगा? आज यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, क्या ये लग रहा है धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेगा? अमित शाह के इस्तीफे की मांग। अगर इस्तीफा नहीं आया, जवाब नहीं आया तो आंदोलन ही है ये। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पहली बात, मोदी जी वो आपकी बेटियां नहीं और ना ही इस देश के लोग आपके बच्चे हैं। आप राष्ट्रपिता नहीं हैं। जिस आदमी ने महिलाओं का अपमान करने में सारी हदें पार कर दी, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, महिलाओं को क्या क्या नहीं कहा। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? आज वो 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री लड़कियों की, बच्चियों की गालियों से इतना डर गया, इतना घबरा गया कि उसने अपना पूरा प्रशासन एक 15 साल की नाबालिग लड़की को निशाना बनाने में और उसे माफी मंगवाने में लगा दिया। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ ताकि देश की कोई और महिला इनका विरोध करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन मोदी जी इस तस्वीर को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं भी मांग रही हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना हाँ, ये वो पहले तो अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो वो प्रधानमंत्री होते ही नहीं हमारे देश के। उधर से ही तो सब चालू हो रहा है, तो गफला तो वहाँ से ही है। तो लोगों में एक्चुअली ये मेजोरिटी का गवर्नमेंट ही नहीं है, ये पूरा मैनेज किया हुआ आया हुआ गवर्नमेंट है, और इसके वजह से इतने संख्या में आज इधर लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चोरी करके आए? हाँ। तो देश सही नहीं चला पा रहे हो? वो तो कहते देश को हमने, वो कुछ भी कहेंगे। मैं भी बोलूंगी मैं चांद पे जाके आई, तो क्या मेरा डंका बज रहा है देश दुनिया में मोदी जी का? कुछ नहीं बज रहा है। आपने वीडियो नहीं देखे? ये लोग अभी तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, सब जगह जाके है करके उनको हक करने की कोशिश करते हैं। इधर ऐसे दिखाते हैं कि बाबा मैं कितना सीरियस आदमी हूँ, और बाहर जाके कुछ और ही उनका रूप बाहर आता है। तो थोड़े ढोबे। आखिरी और बड़ा सवाल, मोदी नहीं तो हाँ, मेरा पूरा सब जगह जाके मेरा ये जगह से पुराना रिश्ता है। आप ये बताइए कि आपका जो वो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो कौन सी तारीख का है और उस दिन क्या हुआ था? आप कैसे जंतर मंतर? वो जो वीडियो था वो था 23 जुलाई का। मेरा आज बर्थडे है, तो मैं उसी की शॉपिंग के लिए गई थी उस दिन सीपी। फिर वहाँ पे हम जा रहे थे तो मुझे पता लगा, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि सीपी पूरा बंद है क्योंकि वहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि भाई बंद है तो क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बट फिर हमें हुआ कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है हंगर स्ट्राइक में। हमें लगा सब नॉर्मल होगा, लोग अपना आराम से, जैसे उन लोगों ने बताया था कि आप लोग फन कर रहे हैं, आराम से अपना वो कर रहे हैं, तो उसी को लेके हम गए वहाँ पे। मैंने देखा कि वहाँ पे ग्रुप्स बन रखे थे बहुत सारे लोगों के, लोग गालियाँ दे रहे थे, लोग बहुत चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे, स्पाइडरमैन्स बहुत चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। उसी के उससे मेरे पूरे ग्रुप बना हुआ था, तो वहाँ पे यूट्यूबर्स रिकॉर्ड कर रहे थे उस चीज़ को कि देखिए ये लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं। अब मेरे से उन लोगों ने कहा, तो मेरे को कुछ बोलना नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा सिंपली कि मैं क्या बोल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो भाई राइट ऑफ फ्रीडम है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फ्रीडम किस चीज़ की, तो उन्होंने कहा स्पीच की। अब आप बोलोगे अपने लिए स्टैंड लो, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। मैंने वहाँ पे बोला बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि उससे पहले मुझे इन्फ्लुएंस किया गया था बहुत चीज़ों से, बहुत चीज़ें वहाँ हो रही थी। उन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि हाँ यही सच्चाई है एक्चुअली में, जो मेरे सामने वही सच है, बाकी सब हम लोग पागल बन रहे थे इतने सालों से। मैंने वो चीज़ें बोली, मुझे इतना गिल्ट है। आपने खुद नहीं बोला, आपको बुलवाया गया? जी, मुझे बुलवाया गया था, मुझे बार बार उन्होंने हाइप किया था कि आप बोलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऑल्सो यूट्यूबर्स ने
ऑल्सो मेरी कंसर्न के बिना वो वीडियो पोस्ट हुई थी। उन्होंने मुझे पहले पूछा था आपको पोस्ट करनी है नहीं करनी, मैंने मना करा था कि मुझे पोस्ट नहीं करनी है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाखों लोगों में से 2800 लोग अपराधी थे, ये पता लगा लिया। लेकिन राम मंदिर का चंदा किसने चोरी किया, कहाँ चला गया, वो अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है। फिर बोलते हो कि हम आतंकवादी हैं, फिर बोलते हो कि हम लोग पेड़ हैं, फिर बोलते हो कि हम लोग गलत क्वेश्चन उठाते हैं, फिर बोलते हो हम लोग गाली देते हैं, फिर बोलते हो हम बदतमीज़ हैं, फिर बोलते हो जेंजी तो है ही ऐसा, जबकि मैं जेंजी भी नहीं हूँ। इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। जब तक बात अपने पर नहीं आती तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो पूरी मशीनरी चालू हो जाती है। सारी पुलिस एक्टिव हो जाती है, आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, सारे गुंडे मवाली सारे एक्टिव हो जाते हैं। ये है रुचिका सिंह, ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में गई थी। इन्होंने पीएम मोदी जो हमारे पब्लिक सर्वेंट भी हैं, ठीक है वो एक सम्मान पद पर हैं, लेकिन वो हमारे पब्लिक सर्वेंट ही हैं, उनके खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, गंदी भाषा में कुछ बातें बोली, जिसका मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं गालियाँ नहीं देती तो मैं गाली को सपोर्ट भी नहीं करती, लेकिन जिस तरह से उस लड़की का हरासमेंट हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उसके पीछे पड़ा जा रहा है उसके खिलाफ FIR हो रही है। लेकिन यही इनकी एक दूसरी बेटी है जिन्हें ये हिंदू शेरनी कहते हैं। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। इन्होंने हमारे राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन को इतना गंदा गंदा बोला है, और ये अभी नहीं बोला है, ये पुरानी वीडियो है, लेकिन आज तक अभी तक कोई FIR नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कहा गया है। उल्टा ये जाती है बीजेपी के इवेंट्स में, इनको बगल में खड़ा करके इनसे फोटो खिंचवाई जाती है, इनको सम्मानित किया जाता है। इस तरह के दो रूल हमारे कंट्री में चल रहे हैं। जहाँ अपना फायदा है वहाँ पर आपको बगल में बिठा लिया जाएगा, लेकिन जहाँ आपके खिलाफ कोई बोल दे, पब्लिक फ्रस्ट्रेट होकर आपके लिए कुछ बोल दे, अब शब्द बोल दे, तो उसको तरीके से समझाने के बजाय उनके पीछे गुंडे मवाली छोड़ दिए जा रहे हैं। पूरी मशीनरी लगा दी गई है, बीजेपी का पूरा IT सेल लग गया है, और उसको इस तरह से हरास किया जा रहा है जैसे उसने क्या कर दिया हो। उसको बख्श दो, उसका हरासमेंट मत करो। दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका, क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हुटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। शाबाश। गाइस, आपने इस लड़की की वीडियो देखी होगी, ये कुछ उंगलियां दिखा रही थी और गाली दे रही थी। अब जब इसके घर पे पुलिस पहुंची तो इनका रोना चालू हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली में 18 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर 2026 तक NSA लागू है। इसका मतलब पुलिस किसी भी व्यक्ति को धर सकती है, इवन अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो। अब आपने सुना ही होगा कि सरकार ने 250 स्पेशल ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गाड़ी को किसने हाथ लगाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसने हाथ लगाया, वहां से फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। दूसरा, पुलिस ने रेबन मेटा ग्लासेस पहन रखे थे जिसमें सारी रिकॉर्डिंग हुई है, ड्रोन के माध्यम से रिकॉर्डिंग हुई है। तीसरा, दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है आपके मोबाइल को ट्रैक करने के लिए। जितनी जगह पर इंटरनेट जैम था जंतर मंतर में, उससे बाहर जाके जिन लोगों ने फाइल ट्रांसफर करी है, नेट इस्तेमाल किया है या वीडियो अपलोड करी है, तो उन सारे मोबाइल का डेटा कलेक्ट किया है। सिम किसके नाम पर है उसकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने पास रखी है। ये जो सारा जो डेटा है गवर्नमेंट कलेक्ट करके 8-10 महीने के बाद एक लेटर आएगा, खास करके उन लोगों के घर पर जिन्होंने दंगे किए, गाड़ियां फोड़ी, इवन पब्लिक प्रॉपर्टीज तक डिस्ट्रॉय करी है लोगों ने। और हो सकता है कि जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी ना मिले, ये लेटर आए कि आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। और ऑलरेडी ये तो अनाउंस हो ही गया कि उन लोगों का जिंदगी भर के लिए पासपोर्ट कैंसिल होगा। दूसरा, CJP के ऊपर भी बहुत सीरियस एलिगेशन लगे और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने 21 जुलाई को एक वीडियो में ये स्टेटमेंट दे दी थी कि जो लोग संसद पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमने नहीं बुलाए। हमारा प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर पे पीसफुली चल रहा है और ये जितने भी लोग आपको वहां पे नजर आ रहे हैं ये सारे गुंडे हैं। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है, तो हमने लाठियाँ खाली, सर फुलवा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने घर से कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं, इस मूवमेंट को डीरेल करें। तो मेरा सवाल ये है, और सरकार तो सवाल करेगी, कि 21, 22, 23, 24 जुलाई को जो संसद के बाहर कनॉट प्लेस में तो जितने भी वीडियोस कांग्रेस जनता पार्टी के पेज से बनाए जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में आओ, ज्यादा से ज्यादा आओ, चलो एक बार को आप कह सकते हो हम तो जंतर मंतर बुला रहे थे, यही नहीं अभी और सुनिए। लेकिन जितने क्रिएटर्स संसद के पास प्रोटेस्ट वाली जगह पर वीडियो बना रहे थे कि आप लोग प्रोटेस्ट में आइए, वो क्यों बना रहे थे? और ऐसा हो सकता है कि अगर अभिजीत दीपके, सौरभ दास ने माफी मांगी तो उन क्रिएटर्स पर भी आगे फिर कार्रवाई हो।